अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू। आज जो है मैं आपको जो है वो प्रेसिज राइटिंग के बारे में बताऊंगी। बेसिकली प्रेसिज राइटिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना गवर्नमेंट जॉब का। जब भी हम CSS, PCS और इस तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें वहाँ पे जो है प्रेसिज राइटिंग राइट करनी होती है। तो हम कैसे जो है इसको इन्फ्लुएंशियल और इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेसिज राइटिंग जो है वो क्या होती है। प्रेसिज राइटिंग जो है बेसिकली एक गोल होता है प्रेसिज का इज़ टू समराइज द फाइंडिंग इन आर्टिकल बाय आइडेंटिफाइंग द मेन पॉइंट्स एंड कंक्लूजन्स द रिसर्च along with reviewing the borders implications of the result obtained in the passage। प्रेसिज राइटिंग जो है बेसिकली जो है एक मकसद होता है प्रेसिज का जो समराइज़ करता है फाइंड करने में इज़ एन आर्टिकल, और ये बाय आइडेंटिफाई करता है, शनाख्त करता है मेन पॉइंट्स की ना, मेन पॉइंट्स और एंड कंक्लूजन्स की के ऑफ द रिसर्च के साथ। और हम क्या करते हैं कि इसको अलॉन्ग विद रिव्यू करते हैं ब्रॉडर इम्प्लिकेशंस के साथ, जिसका नतीजा ये होता है कि ऑब्टेंड होता है हमें एक गुड पैसेज। सबसे पहले जो है प्रेसिज राइटिंग को जो है आप माइंड में ये रखें, जब आप प्रेसिज राइटिंग करें तो सबसे पहले जो है आप उसको पैसेज को रीड आउट करें, ठीक है। रीड आउट करने के बाद जो है आइडेंटिफाइंग करें कि क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चंस के क्या जो हैं अहम पॉइंट्स हैं, ताकि वो जो जब आप सर्च करेंगे आर्टिकल को रीड आउट करेंगे तो रीड आउट करने का पर्पज़ ये है कि आपको उसको तमाम एक्सपेक्ट्स के थ्रू देखना है कि उसके में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो भी ना हाईलाइट कर लें। देन जो है उसका जो मेन आइडिया है वो आप जो है अपने माइंड में अंडरस्टैंड रखें। मेन आइडिया को जो है ना वो अंडरस्टैंड करने की, समझने की बेहद ज़रूरत है सो दैट यू कैन अचीव योर ना प्रेसिज राइटिंग। यहाँ पे स्टेप 1 जो है प्रेसिज राइटिंग का वो है रीड द पैसेज। कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू जो है पैसेज राइटिंग स्टार्ट होती है। जैसे स्टेप नंबर 1 है रीड द पैसेज। पैसेज रीड करें, रीड इट अगेन, दोबारा रीड करना है। गो ऑन रीडिंग इट अंटिल यू अंडरस्टैंड इट। और जब तक रीडिंग करनी है, जब तक अंडरस्टैंड करना है, जब तक आपको पैसेज जो है वो अंडरस्टैंड मुकम्मल तौर पे, कम्प्लीटली तौर पे जो है वो समझ नहीं आ जाए। पुट डाउन ऑन पेपर द मेन आइडियाज़ और आइडियाज़। फिर क्या करने हैं आपको कि पुट डाउन करना, राइट करने हैं मेन आइडियाज़ को और आइडियाज़ को, जो वाट एवर यू हैव लर्न फ्रॉम द पैसेज। मेक नोट्स इन द मार्जिन। फिर आपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स के साथ जो है वो मेन आइडियाज़ को राइट डाउन कर लें। स्टेप 2 में हमें क्या करना पड़ता है, रीड द पैसेज अगेन टू मेक श्योर यू हैवंट मिस्ड एनी इम्पोर्टेंट आइडियाज़। हमें क्या करना है स्टेप 2 में दोबारा रीड आउट करना है पैसेज को कि मे बी के यू हैव मिस्ड एनी आइडियाज़, एनी पॉइंट्स, एनी लीडिंग पॉइंट यू हैव मिस्ड ओवर देयर, सो दैट्स वाई यू विल रिपीट अगेन। ओके, फिर थर्ड स्टेप जो होता है हमारा, वो थर्ड स्टेप हमें ये बताता है रेफरिंग टू योर नोट्स इफ़ यू नीड टू बट नॉट टू द ओरिजिनल। रेफ़र करना, हवाला करना है टू योर नोट्स को, इफ़ यू नीड टू, अगर आप ज़रूरत रखते हैं, बट नॉट टू द ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल नहीं राइट करना। राइट अ रफ समरी, एक रफ समरी बनाएं ऑफ द पैसेज की बाय नॉट लुकिंग एट द ओरिजिनल, लेकिन उसमें आपने ओरिजिनल कॉपी नहीं करनी। जस्ट यू विल टेक द आइडियाज़ एंड मेक श्योर विद गिव द वर्डिंग ऑन योर सेल्फ। यू विल अवॉइड कॉपिंग। ये सबसे अहम जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्या करना है, अवॉइड करनी है कॉपिंग करना। यू विल बी फोर्स टू पुट द आइडियाज़ इनटू योर ऑन वर्ड्स। आप तमाम जो है ना, जैसे कि आपने जब पैसेज रीड आउट किया था तो हाइलाइट्स जो वर्ड्स थे, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, जो लीडिंग कर रहे थे, जो मेन आइडियाज़ थे, जो मेन थाट्स थी, आपने क्या किया उसको अंडरलाइन करके उसका एक रफ पैसेज बनाया, ड्राफ्ट तैयार किया था। ड्राफ्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपनी ऑन वर्डिंग में उसको राइट डाउन करना है। स्टेप 4 जो है वो हमें ये बताता है कि रीड योर प्रेसिज, आस्क योर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है कि स्टेप 4 में आप अपनी ही प्रेसिज को, जो वाट एवर यू हैव बीन रिटन दिया, अब जो आपने राइट डाउन की थी जर्नल में,
अब आप उसने उसको क्या करना है, रीड डाउन करना है, रीड करना है। रीड करने के बाद आप खुद उसके ना क्वेश्चंस को जनरेट करें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्वेश्चंस बता दूँ किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो होने चाहिए। डज इट से व्हाट द ओरिजिनल सेज, ओरिजिनल सेज क्या है। डज इट साउंड लाइक नॉर्मल इंग्लिश, और इसकी साउंड लाइक क्या है, नॉर्मल इंग्लिश है। हैव यू केप्ट द कनेक्शंस ऑफ थॉट्स ओरिजिनल, क्या आपने जो है कनेक्शन ओरिजिनल थॉट्स क्रिएट की हैं, या ऑल जो है वो कॉपी पे ही गुजारा किया। इज़ द प्रेसेस परफेक्टली क्लियर, क्या जो है प्रेसेस जो है वो परफेक्टली क्लियर है या नहीं। कैन यू इम्प्रूव और कंडेंस एनी वर्ड्स और फ्रेजेस, अगर आप जो है प्रेसेस में इम्प्रूव कर रहे हैं और कंडेंस कर रहे हैं एनी वर्ड्स का और फ्रेजेस का, तो ये तमाम क्वेश्चन जो हैं वो क्रिएट करने हैं, जनरेट करने हैं। फिर हमारे पास स्टेप 5 आ जाता है। स्टेप 5 में काउंट द वर्ड्स, वर्ड्स की काउंटिंग करनी होती है। देयर आर टू मैनी, राइट मोर कंसाइसली, अगर बहुत ज़्यादा वर्डिंग है, आपकी थॉट बहुत ज़्यादा लीडिंग कर रही है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, वर्ड्स को जो है कंसाइज करना है, थोड़ा सा मुख्तसर से ना वर्डिंग में लिखना है। टू शॉर्टन द प्रेसेस, प्रेसेस को एग्जैक्ट लिखी जाती है, तो इसलिए वर्डिंग को, सेंटेंसेस को शॉर्टन फॉर्म में लिखें। इफ़ देयर आर टू फ्यू, अगर चंद हैं तो चेक टू सी वेदर यू ओमिटेड सम इम्पॉर्टेंट आइडियाज़, अगर जो हैं बहुत ज़्यादा हैं तो आप क्या करें, कुछ आइडियाज़ को उसमें से ओमिटेड कर दें। अगर लेस देन है तो यू कैन गेन फ्यू आइडियाज़ मोर। अब हमारे पास स्टेप जो 6 है, वो स्टेप 6 में क्या करना है, स्टेप 6 के अंदर रीड द प्रेसेस अगेन, हमें रीड करनी है प्रेसेस को अगेन। इफ़ नथिंग इम्पॉर्टेंट हैज़ बीन ओमिटेड एंड नथिंग एट ऑल एडेड, अगर आपकी जो है प्रेसेस वो एग्जैक्ट है, उसमें ऐड करने की और ओमिट करने की कोई नीड नहीं है, तो राइट योर फाइनल कॉपी। आप क्या करना है, आपको फाइनल कॉपी तैयार करनी है, करेक्ट कॉपी बनानी है, प्रूफ रीड करना है इसको। तो ये तमाम जो थे वो 6 जो ऑल स्टेप्स हैं फॉर राइटिंग द गुड प्रेसेस। मे बी कि आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस अनदर टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।